को भी बालक उत्पन्न हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर दिव्य बालक हुआ। पूरा शरीर मानव का था, सिर्फ कान जो है गाय के तरह था। पूरा शरीर मानव का था। बड़ा ही सुंदर बालक दिखाई दे रहा था। आत्मदेव पंडित जी प्रसन्न हो गए। पूरे गांव के लोग आकर के खूब बधाई दे रहे हैं पंडित जी को। पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। कहाँ तो आपके पास कोई भी पुत्र नहीं था, और कहाँ देखो आपके पास दो दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है। गैया ने भी आप बालक को जन्म दिया है। भाग्य उदय हो गए हमारे पंडित जी का। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरूपीत कौतुकम्। पंडित जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया। गौ के पुत्र का कान गौ के तरह था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखे। अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे कि कोई अच्छा सा नाम रखा जाए, तो धुंधुली देवी आकर के सामने खड़ी हो गई। महाराज 9 महीना कष्ट मैंने भोगा है, तो अपने पुत्र का नाम मैं ही रखूंगी। पंडित जी बोले तो ठीक है देवी, आप ही बताओ क्या नाम रखा जाए। पंडितानी कही कि मेरा नाम धुंधुली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो धुंधकारी नाम पड़ गया। नामकरण संस्कार दोनों का हुआ। गाय के पुत्र का कान गौ के तरह था, इसलिए गौकर्ण। धुंधुली के कहने पर अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखे। दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बड़े तो दोनों एक साथ हुए, पर एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। कि यत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए। और धुंधकारी महादुष्ट दुराचारी निकल गया महाराज। जुआरी बन गया, जुआ खेलने लगा। अपने जीवन को अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। मदिरा पान करने लग गया महाराज। रास्ते में जाता तो देखता कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके सर को पकड़ करके, सर को मड़ोड़ करके कुआं में ही डाल देता। बहुत पाप करने लगा महाराज धुंधकारी। पर गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान पंडित हुए। पंडित का अर्थ होता है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा अस्य सा संजाता पंडितः। सत्य और असत्य का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक होता है उसे पंडित कहते हैं। ऐसे महान विद्वान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए, पर धुंधकारी महादुष्ट दुराचारी निकल गया। पंडित जी की दृष्टि पड़ी धुंधकारी के ऊपर, तो पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा पुत्र मेरे ही सामने दारू पी रहा है, मेरे ही सामने जुआ खेल रहा है। तो देखिए, यदि पुत्र हो जाने से व्यक्ति, पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाता है तो पिता को बड़ा कष्ट मिलता है, और यदि पुत्र सुपुत्र हो तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है पिता को।
गोकर्ण जी महान विद्वान है, पर धुंधकारी दुष्ट दुराचारी है। धुंधकारी के इस दुर्व्यवहार को देख करके पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। अब सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ बैठूं, अपनी व्यथा कथा किसको सुनाऊं। इससे बढ़िया तो यही है कि मैं कहीं जा करके मर जाऊं, अपना प्राण त्याग दूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इससे बढ़िया तो यही है कि मैं कहीं जा करके मर जाऊं। देखिए ये पंडित जी की हालत है, आत्मदेव जी की। पहले भी मरने जा रहे थे। पहले क्यों मरने जा रहे थे? पहले मरने जा रहे थे कि पुत्र नहीं था। आज भी मरने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्यों पुत्र हुआ? पहले भी मरने जा रहे थे कि पुत्र नहीं था, आज मरने जा रहे हैं कि क्यों पुत्र हुआ। यही विडंबना है। जब पहले मरने गए थे तो महात्मा आकर के समझाए थे कि देखो ब्राह्मण देवता, इन बेटा बेटियों का चक्कर छोड़ो, दिव्य भगवान का भजन करो। बेटा हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इसका क्या निश्चय है। इसलिए इन बेटा बेटियों का चक्कर त्यागो और भगवान का दिव्य भजन करो। पर आत्मदेव पंडित जी महात्मा का एक भी बात न मान करके और फल तो ले करके आए। फल तो ले करके आए। यदि आप अपने सामने ही अपने पत्नी धुंधली को खिला दिए होते तो शायद गोकर्ण आज इनका ही पुत्र होता, पर नहीं, दे करके चले गए। धुंधली देवी नहीं खाई और वह फल गैया को खिला दी। तो देखिए जैसा कर्म जो करता है उसी के अनुसार उसे फल भी मिलता है। आत्मदेव पंडित जी बेचारे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। पुत्र के इस दुर्व्यवहार को देख करके आत्मदेव पंडित जी घर का परित्याग करके अब मरने की बात सोच करके दरवाजे पर आकर के बैठ गए। गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ी पिताजी के ऊपर। गोकर्ण जी आकर के पिताजी को समझाने लगे, देखो पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास परिवार है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास धन है वो भी सुखी नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इस संसार में वही सुखी है जो भगवान का भजन कर रहा हो, जो भगवान का दास बन गया हो, वही संसार में सुखी है, वरन सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी संसार में सब दुखी है। कोई तन दुखी है, कोई मन से दुख है, तो कोई अपने शरीर से दुख है, तो कोई अपने परिवार से ही दुखी है, तो किसी के पास धन नहीं है। तो महाराज, तो सब प्रायः किसी न किसी कारणवश से दुखी है। इस संसार में वही सुखी है जो भगवान का भजन कर रहा हो, जो भगवान का सानिध्य कर लिया हो। इसलिए पिताजी, आप इस संसार वासना का त्याग करके भगवान का ध्यान करिए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए, संतों का सानिध्य करिए।
दुख अपने आप दूर हो जाएगा। आप तो संतों का सानिध्य करिए पिताजी, क्योंकि देखिए पिताजी, ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिल करके बना है। जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, ये शरीर भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जिस परिवार से हम इतना प्रेम करते हैं, जिस परिवार के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, वह परिवार कोई भी साथ नहीं देने वाला। यहाँ तक कि जिस शरीर को सजाने में हम लगे हैं, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। ये भी साथ जाने वाला नहीं है। यदि साथ में जाएगा तो क्या जाएगा? भगवान का भजन जाएगा, भगवान का नाम जाएगा। इसलिए पिताजी, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, यह अदब शरीर, पंचरचित यह पंचरचित यह अधम। पिताजी, ये 5 तत्वों से मिल करके शरीर बना हुआ है। मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। इसलिए पिताजी, इस शरीर के नाते को त्याग करके परमात्मा से नाता जोड़ लीजिए, सब कष्ट दूर हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज से आत्मदेव पंडित जी ने कहा, ये पुत्र भगवान का तो भजन तो करना चाहते हैं, पर भगवान की तरफ मन नहीं लगता। भगवान का भजन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटक जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान को अति सहजता से प्राप्त कर लिया जा सके। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? तो गोकर्ण जी महाराज कहे, पिताजी, भगवान को प्राप्त करने का चाबी है संत। जैसे ताला है, ताला लटका हुआ है, ताला को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार भगवान के मार्ग को प्रशस्त कराने के लिए संत रूपी चाबी संसारियों में पड़ा है। ऐसे संत रूपी चाबी का सानिध्य आप करोगे, उससे प्राप्त करोगे तो भगवान के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए आप संतों का सानिध्य करो पिताजी। संतों का सानिध्य करोगे तो भगवत प्राप्ति अति सहजता से प्राप्त हो जाएगा। एक एक बात गोकर्ण जी महाराज के कान में, श्री गोकर्ण जी महाराज का एक एक बात आत्मदेव पंडित जी के हृदय में बैठता हुआ जा रहा है। और गोकर्ण जी महाराज के संतों का सानिध्य करो पिताजी, सब दुख दूर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। संतों का सानिध्य करने से प्राप्त क्या होता है और संतों का सानिध्य करने से किसकी किसकी बनी है और कौन कौन भगवान को प्राप्त किया है, संत का चरण पकड़ करके, संतों का सानिध्य करके, तो श्री गोकर्ण जी महाराज समझाए। आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें कि संत का सानिध्य करने से क्या प्राप्त होता है
और किसकी किसकी संत का शरण चरण में आने के बाद किसकी किसकी बनी है और कौन कौन भगवान को प्राप्त किया है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाए पुण्य कमाए। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे अच्छा, संतों का सानिध्य करने से किसका किसका बना है उसके बारे में भी बतलाए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई श्री ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, 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 बहुत दिन सोए भैया बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, जाग जाग सके सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन 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 के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री तो पिताजी संतों का सानिध्य करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। आत्मदेव पंडित जी के हृदय में एक एक बात बैठ गई। तुरंत आत्मसात करके गोकर्ण जी के एक एक बात को वन में निकल गए और वहां जाकर के संतों का सानिध्य किए, भगवत भजन में लग गए। अंत में बच गई। धुंधकारी तुरंत आया धुंधुली देवी के पास, कहा कि माँ पिताजी तो वन में गए पर माल मुद्रा आपको दे करके गए होंगे, बताओ कहाँ रखी हो। धुंधुली देवी कही कि पुत्र घर में तुमने तो एक चम्मच भी नहीं छोड़ा, सब ले जा करके बाजार में बेच डाली तूने, बेच करके सब जुआ खेल डाले, मदिरा पान कर डाले, तो अब तो कुछ भी नहीं है। धुंधकारी बोला कि यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हारा खबर लूंगा। तो धुंधुली देवी सोची कि पुत्र के हाथ से मार खाने से बढ़िया यही रहेगा कि मैं स्वयं जा करके कहीं मर जाऊं। धुंधुली देवी तुरंत अर्धरात्रि में घर का परित्याग करी और वन में निकल पड़ी। जब वन के रास्ते से जा रही थी तो रात्रि के समय में कुछ दिखाई नहीं दिया, तो पैर फिसल गया, कुआं में गिर गई। तो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः।
रात्रि के समय कुआं में गिर करके प्राण त्याग कर दिए। अब घर में बच गए गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी से कहे कि भैया अब घर तुम संभालो, हम भी चलते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज समझा बुझा करके तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धुंधकारी घर में अकेला था। अब जुआ खेलने के लिए, मदिरा पान करने के लिए पैसा नहीं मिलता था तो चोरी करने लगा। बाजार में गया, बाजार से 5 गड़िकाओं को खरीद करके ले करके आया और अपने घर में रख दिया। जो भी धन चुरा करके लाता उन देवियों को ला करके सौंप देता, उन वेश्याओं को ला करके सौंप देता। एक दिन इतना धन चुरा करके लाया कि समस्त देवियां आपस में विचार करी, 5 देवियां, ये नित्य प्रतिदिन धुंधकारी चोरी करके लेकर के आता है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो ये हमारा भी नाम लेगा कि हम धन ले जा करके इन्हीं देवियों को सौंपते हैं। तो बहन बाद में जेल खाने की रोटी खाने से बढ़िया यही है कि पहले ही आपस में हम सब धन आपस में बांट लेते हैं और धुंधकारी को लगाते हैं ठिकाने और आपस में बांट करके अपने अपने घर चलते हैं। तो श्री सनकादिक ऋषि कहे, नारद जी, जो धन से प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, ऐसे स्त्रियों से कभी भी लगाव प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो वेश्या सब आपस में विचार करी। धुंधकारी को इतना मदिरा पान करा दी कि मदिरा पान करते करते बेहोश हो गया। धुंधकारी चारपाई पर सोया हुआ था। 5 गड़िका मिल करके उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दी। चारपाई में ही बांधने के बाद उसके गले को दबा करके मारना चाहिए। तब तक धुंधकारी चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो एक गड़िका दौड़ करके गई, चूल्हे से आग का अंगारा लेकर के आई, अंगार लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में ठुस ठुस करके भर दिया। तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प करके धुंधकारी बेचारा मर गया। 5 गड़िका धुंधकारी के शव को एक गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ दी और आपस में समस्त 5 देवियां आपस में धन बांट करके सब अपने अपने घर चली गई। कई वर्षों के बाद विचरण करते करते जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भैया भी सिधार गए, तो यात्रा करते करते गया जी में गए और गया जी में जाकर के धुंधकारी के नाम से और आत्मदेव जी के नाम से, धुंधुली जी के नाम से विधिवत पिंडदान दिए। गोकर्ण जी महाराज परिभ्रमण करते करते गांव में आए तो रात्रि हो गया था, तो किसी को न बता करके अपने घर में ही चले गए। तो जब घर में गए तो कुछ जगह साफ करके उसी चारपाई पर सो गए जिस चारपाई पर धुंधकारी मारा था। जब ही नेत्र बंद करके सोने का प्रयास कर रहे थे तब तक क्या देख रहे हैं कि एक भेड़ मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी के सामने एक भेड़, अभी भेड़ को देख ही रहे थे ध्यान से, वही भेड़ शेर बन गया, वही शेर सियार बन गया, भालू बन गया। कई हिंसक जानवर का रूप धारण करके, भयंकर रूप धारण करके डरा रहा था गोकर्ण जी महाराज को, पर बोल कुछ भी नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज कहे कि भाई तुम कौन हो, इस प्रकार से हमें डरा क्यों रहे हो, सामने आओ। पर बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके मुख में अंगार भरा पड़ा था, मुख में छाला पड़ा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था।
गोकर्ण जी महाराज हाथ की अंजलि में जल लेकर के सिंचित करके उसके ऊपर जब ही छींटा मारे तुरंत प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण अपने ब्रह्मत्व का त्याग करके अधर्म का आश्रय लेकर के अपने ब्रह्मत्व का त्याग करके पापाचरण का आश्रय लेकर के मरा हूं, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रेत योनि भैया, इस योनि में हमें बहुत कष्ट मिलता है। इस योनि से हमें छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहे कि भाई जो ही मैंने सुना कि तुम्हारा मृत्यु हो चुका है, तो मैं गया जी में जाकर के तुम्हारे नाम से विधिवत पिंडदान दिया। और हम सुने हैं कि गया जी में पिंडदान देने से कोई भी पतितात्मा हो, प्रेत आत्मा हो, उसका उद्धार हो जाता है गया जी के पिंडदान से। तो फिर भाई तुम्हारा क्यों नहीं उद्धार हुआ? धुंधकारी बोला कि भैया गया जी में एक नहीं, मेरे नाम से गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। मेरे नाम से 100 बार पिंडदान दोगे गया जी में जाकर के, तभी भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत बना भटक रहा हूं। इसलिए सिर्फ इस योनि में मुझे हवा पान करने को ही मिलता है, वायु पीने को ही मिलता है। भयंकर कष्ट पा रहा हूं, इससे छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी महाराज कहे भैया एक काम करो, तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं कुछ विचार करता हूं। धुंधकारी चला गया। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किए पर कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। तो गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण का ध्यान किए। सूर्य नारायण से कहे तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति है तुकम। हे जगत के साक्षी, हे सूर्य नारायण प्रभु, कृपा करके आप ही बतलाइए कि मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य नारायण आकाशवाणी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गोकर्ण जी महाराज को। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सतु सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। गोकर्ण जी अपने भाई को साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, मुझे विश्वास है कि उसका उद्धार हो जाएगा। परम वैष्णव श्री गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए व्यासपीठ पर। जब श्रोताओं को पता चला कि भागवत कथा प्रारंभ है, तो समस्त श्रोता समुदाय दौड़े भागे आए कथा सुनने के लिए। देखते देखते पूरा पंडाल भर गया कथा श्रवण करने वाले से। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का भी आवाहन किए, धुंधकारी भैया आकर के तुम भी कथा श्रवण करो कोई स्थान लेकर के। कहीं कोई स्थान नहीं मिला तो सबसे पीछे एक बांसवारी था, 7 गांठ का बांस था, उसी 7 गांठ के बांस में जाकर के बैठ गया। एक दिन कथा हुआ, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 ग्रंथियां विभेदन करके दिव्य रूपोधरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम
मुकुटे कुटलान्वितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया गोकर्ण जी के सामने। धुंधकारी गोकर्ण जी उसके आभा प्रभा को देख करके पहचान भी नहीं पाए। धुंधकारी से पूछे कि भाई तुम कौन हो? धुंधकारी बोला कि भैया आप हम मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। इतना कह करके धुंधकारी भागवत की महिमा गाने लग गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतितात्मा को पावन बना दिया, पाप आत्मा को पावन बना दिया, परम पुनीत बना दिया। भागवत की महिमा गा ही रहे थे धुंधकारी। अचानक आकाश मार्ग से एक विमान आया। पार्षद बैठा करके धुंधकारी को ले जाने के लिए तैयार हुए। गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से कहे अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। पार्षदों से कहे कि भाई यहाँ पे इतने श्रोता समुदाय बैठे करके भागवत कथा श्रवण किए, पर सबके लिए तो आप विमान नहीं लेकर के आए, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान लेकर के आए? पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया। कथा तो सबने सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम् फलभेदस्तथो जातो भवनादपि मानद। श्रवण तो सबने करी है पर मनन किसी ने नहीं किया। मनन सिर्फ धुंधकारी ने किया, इसलिए इनके लिए विमान आया। पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए, पर श्रोता समुदाय का मुंह लटक गया। गोकर्ण जी महाराज पूछे कि भैया क्यों मुंह लटकाए हो? समस्त श्रोता कहे कि महाराज विमान मेरे लिए नहीं आया, मेरा तो उद्धार हुआ नहीं, भागवत तो हम सबने सुनी। गोकर्ण जी महाराज कहे कि देखो अब की बार दोबारा भागवत प्रारंभ करूंगा तो पर अब की बार तुम सब चूकना मत, ध्यान से श्रवण करना। पुनर् श्रावण मास में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किए और अब की बार कोई भी न बच न पाए, इसलिए सब ध्यान से मन लगा करके सावधान होकर के कथा श्रवण किए। जब ही साप्ताहिक विधि प्रारंभ होकर के समापन की तरफ आया तो जितने श्रोता थे उतने विमान आया और साक्षात गोविंद आकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगाए और विमान पर विराजमान करके गोलोक धाम सब गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय के साथ गोविंद के साथ गोलोक धाम में पधारे। अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ पूरा अवधवासी भगवान के परम पद को प्राप्त हुए थे, आज उसी प्रकार श्री गोविंद के साथ गोकर्ण के साथ संपूर्ण श्रोता समुदाय गोलोक धाम में पधारे। देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों से कहे कि भैया हमने देख लिया श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जब धुंधकारी जैसा पापात्मा
पापाचरण करने वाला धुंधकारी अपने जीवन को जो अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार में ही व्यतीत कर दिया था और प्रथम श्रेणी का प्रेत बना था, उसका जब उद्धार हो गया तो यदि छोटे मोटे यदि प्रेत यदि भागवत कथा श्रवण करके तर जाए, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मरने के बाद भागवत कथा जब उद्धार कर दे रहा है, प्रेत योनि में जाने के बाद तो जीते जी हम लोग कथा सुन रहे तो हम लोगों का भी तो उद्धार होगा ही। इसलिए सावधान होकर के कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। अति संक्षिप्त में नारद जी महाराज कहे कि गुरुदेव भैया अब ये बताओ कि भागवत इतनी जोरदार है और इतने कथा श्रवण करने से जब लोगों का उद्धार हो जा रहा है तो कथा तो सब सुनना चाहेंगे, पर कथा का विधि क्या है? कथा कराना तो सभी लोग चाहते हैं, पर कथा में खर्चा कितना आएगा, व्यवस्था क्या क्या करनी होगी, इसके बारे में बतलाएं। तब सनकादिक ऋषि कहे कि नारद जी सबसे पहले प्रायः यही लोग पूछते हैं कि धन कितना व्यय होगा कथा सुनने में। तो सबसे पहले धन की ही समस्या आती है। तो धन के बारे में बतलाए कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे एक पिता अपने कन्या का विवाह करने के लिए उद्यत होता है, जब तैयार होता है तो उस पिता से यदि पूछा जाए कि भाई ये बताओ अपने बेटी के विवाह में कितना खर्च करोगे, तो बताने में असमर्थ रहता है, बता नहीं पाता कि मैं अपने बेटी के विवाह में कितना खर्च करूंगा। कोई बताएगा क्या? कोई भी नहीं बता पाएगा। पर अपने सामर्थ्य अनुसार सभी लोग अपने बेटियों का विवाह करते हैं। तो कोई लाख में कर देता है, कोई 10 लाख रुपया भी लगा देता है विवाह करने में। अपने सामर्थ्य अनुसार सभी लोग करते हैं। तो जैसे विवाह का खर्चा उसके पिता कन्या का पिता नहीं बता सकते, उसी प्रकार भागवत का खर्चा कोई नहीं बता पाएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार भव्य और दिव्य करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। जैसे सामर्थ्य अनुसार विवाह की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार भागवत का भी तैयारी करना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए। किसी वैष्णव भक्त को ही व्यासपीठ पर विराजमान करके उनसे भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धे कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो ते निष्प्रयः। जो समझाने में परम कुशल हो, ऐसे व्यास को व्यासपीठ पर सुशोभित करके उनसे कथा सुननी चाहिए, जिनकी बातें हमें समझ में आवे। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जो 12 मंत्र का जाप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे, ताकि कथा में विघ्न बाधा न आवे। लघवा हार सुखावह, हल्का भोजन करें, थोड़ा भोजन करना चाहिए, ताकि कथा में कोई विक्षेप न आवे। जैसा शरीर हो उसके अनुसार व्रत लेना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। भोजनम तो परम मन्ये कथा का श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने में यदि कष्ट होता है, उपवास में नहीं रह पाते हैं, यदि व्रत में नहीं रह पा रहे हैं, तो दिव्य भोजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। यदि भोजन करने के बाद भी कथा में विक्षेप पड़ रहा है, नींद आ रही है बार बार, तो बताए कि एक समय भोजन करो, एक समय फराहार करो। हल्का भोजन लोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। वैसे स्वार्थियों का ये लक्षण होता है। स्वार्थियों का लक्षण क्या होता है? हाथ चंचलम पाम चंचलम चंचलम मुखमंडलम
हैच भोजनम थैच निद्रा स्वार्थी पंचलक्षणम। ये स्वार्थियों का लक्षण है। हाथ चंचलम पाम चंचलम चंचलम मुखमंडलम। हमेशा उनका हाथ पाम मुख चलता रहता है। हमेशा भोजन करते रहेंगे, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, कभी वो मिल जाए। तो ऐसे तो ये तो स्वार्थी लोगों का काम है। फिर जब हैच करके भोजन होगा तो ठैच करके निद्रा भी आएगी, तो सोना भी तो पड़ेगा। पर जो कथा सुनने वाले होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं, उनके 5 लक्षण क्या है? ब्रह्मचारियों का लक्षण क्या है? 5 लक्षण होना चाहिए। हम सबका 5 लक्षण बतलाया गया कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी ब्रह्मचारी पंचलक्षणम। विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो काग चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा होना चाहिए। बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान होना चाहिए। व्यास जी क्या कह रहे हैं, क्या सुनना चाहिए? हमें चेष्टा होनी चाहिए, हमें सुनने की चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। स्वान कुत्ते को देखे होंगे। कुत्ता जब सोता है तो उसके सामने से यदि कोई चला जाए तो निद्रा खुल जाता है उसका तुरंत। तो ऐसे सोना चाहिए, कुत्तों की तरह सोना चाहिए ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को। स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, हल्का भोजन करेंगे। गृह त्यागी, घर द्वार का परित्याग कर देना चाहिए, तब जाकर के कथा में आनंद आता है, तब कथा श्रवण करना चाहिए। और व्यास के भीतर भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान करना चाहिए। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का ध्यान करना चाहिए। इस भावना से सुख रूप व्यास का और व्यास पीठ का पूजन करके दिव्य भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। और कथा के समापन में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। यथा योग्य जिस लायक जो रहे उसके अनुसार भाग भी लेना चाहिए संकीर्तन में। कथा के समापन में जिसके लायक जो हो, यदि जो संगीतज्ञ है संगीत बजाना चाहते हैं संगीत बजाने लगे, जो संकीर्तन में नाचना चाहते हैं झूम झूम करके संकीर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भगवान के संकीर्तन में खड़े होकर के संकीर्तन भी झूम झूम करके करना चाहिए, नाचते हुए करना चाहिए। देखिए संगीत का रूप ही है गायन वादन और नृत्य। गायन वादन हो रहा है पर नृत्य नहीं हो रहा है। तो श्री सनकादिक ऋषि अभी वर्णन कर ही रहे थे, तब तक नारद जी महाराज बीड़ा उठा लिए। इंद्र तुरंत मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिए। ध्रुव जी महाराज मजीरा बजाने लगे और दिव्य सनकादिक ऋषि बीच बीच में जय हो बलिहारी का दिव्य जयकारा लगाने लगे। सुखदेव जी महाराज अपने मुखारबिंद से दिव्य भागवत का श्लोक गाने लग गए महाराज। प्रहलाद जी महाराज दिव्य करतल बजाते हुए, अर्जुन दिव्य अपने राग रागनी में आलाप देना प्रारंभ कर दिए। दिव्य अलौकिक नाम हरि नाम संकीर्तन हरिद्वार के गंगा तट पर गूंज रहा है। सभी लोग अपने अपने अनुसार सब भाग ले रहे हैं। आइए हम सब भी हरि नाम संकीर्तन की तरफ प्रवेश करके कथा को विश्राम देंगे ही, फिर उसके बाद कल आगे की कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण हरे हरे प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलाने वाला हरि नाम यही हरि जान रही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हे सुख जननी ये दुख हरणी, दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। बारी बारी से सभी लोग आरती करते रहेंगे। मधुर बोल जगपंथ कौन सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगपंथ बोल जगमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु मंगल की है आरती। सभी लोग ताली बजाकर। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्यारविंद भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, देखो राधे रानी सरकार की जय हो, देखो शंकर भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।